लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। मैं 3 साल लेखपाल रहा हूं और मुझे आज ऐसी खुशी हुई जैसे आज से कई साल पहले जब मैं 18 साल का हुआ था तो लेखपाल की वैकेंसी आई थी। जब भी कोई वैकेंसी का फॉर्म आता है तो हम सभी छात्रों के लिए एक त्योहार जैसा अनुभव होता है और बहुत खुशी है कि कई लोगों की नौकरी इसमें लगेगी, कई लोगों के घर में दिवाली मनेगी। बहुत अच्छी चीज़ है। इसका सबसे अच्छा फायदा दोस्तों ये है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत प्यारा बनाया, बहुत अच्छी बात है ये। उसमें एक एक चीज डिफाइन कर दी गवर्नमेंट ने, कमीशन ने, UPSSC ने, कि आपको किस लेवल पे अपने अपने खुद को प्रिपेयर करना है। सब कुछ डिसाइड है, आपको ये सब पता ही चल गया होगा। आपसे ज़्यादा तेज तो आजकल कोई है भी नहीं। सारी चीज़ें अब एकदम से टेलीग्राम पे वायरल हो ही जाती हैं, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे। हिस्ट्री जो दोस्तों रखी वो 5 नंबर की रखी, 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से पॉलिटी 5 क्वेश्चन 5 नंबर की, ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन। जो ग्राम समाज का टेंशन था लोगों को वो भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। 5 क्वेश्चन रखे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आप अभी भी कर लोगे। सारे क्वेश्चन कठिन थोड़ी नहीं आते, एक आध क्वेश्चन कठिन आएगा तो उसका कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक साहब। इसी तरीके से दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट रखा करंट अफेयर्स का, ये भी अच्छा है। 5 क्वेश्चन तय कर दिए, साइंस के भी 5 क्वेश्चन तय कर दिए, इन्वायरमेंट के 5, इन्वायरमेंट का यहाँ पर 10 नंबर रखा गया है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता चली रही है, तो ये अच्छा पोर्शन है। इन्वायरमेंट आपकी 10 नंबर की है। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट भी रखा है इस बार। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, PCS की और IAS की मुख्य परीक्षा में आता है ये। इसके बाद दोस्तों DI रखी गई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, 10 नंबर का। तो जो लोग मैथ साइड से थोड़ा सा मजबूत है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है इस चीज का। और जो लोग मैथ साइड से बहुत मजबूत नहीं है उनके लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। थोड़ा थोड़ा आपको अगर बेसिक चीजें पता है तो आप कैलकुलेशन करके अपना हल कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कैलकुलेशन। DI सरल होती है या कठिन होती है ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। DI में कैलकुलेशन कैसी आई इससे चीजें डिसाइड होंगी। हिंदी 10 नंबर की है। हिंदी में आप लोग वैसे भी अमरनाथ सर की कृपा से आगे बढ़ ही गए हो। और 2 चीजें ऐसी हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा रखे, एक UP स्पेशल 20 नंबर का और एक कंप्यूटर 15 नंबर का। ये देखो 100 नंबर के पेपर में ये 35 नंबर तो ये गए। तो उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसकी तैयारी आप लोग किस तरीके से करो, मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बताता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता लोगों का। ये नहीं है घंटों में कहानी सुनाऊं, वैसा इंसान भी नहीं हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आप GS चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, क्योंकि GS का एक रोल तो आपको देखने को मिल ही रहा है अच्छा खासा। आप कंप्यूटर और UP स्पेशल पे 1-1 घंटे पर डे निकाल लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि GS आप काफी साल से पढ़ रहे होंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं आपको GS आपने पढ़ी होगी, लेकिन UP स्पेशल और कंप्यूटर में लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको अपना दिन का जो आप जितने भी घंटे पढ़ाई करते हो उसका 25 से 30% हिस्सा टाइम का UP स्पेशल और कंप्यूटर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब स्टूडेंट के पास कंटेंट की, सोर्स की कोई कमी नहीं है। इसलिए ये बताना ही नहीं चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कंप्यूटर का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर को लेके सच में लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें। सबसे सिंपल तरीका बताऊं दोस्तों, लेखपाल बनना हो तो कंप्यूटर का कुछ मत करना, कुछ भी। UPSSC के द्वारा जितने पेपर अभी तक आयोजित हुए हैं पिछले 5-7 सालों में, पिछले 5 से 7 सालों में UPSSC ने जितने पेपर कराए सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के रट लो। मैं तो कह रहा हूं कुछ चीजें रट लेनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओ, आप पूरा कंप्यूटर एकदम चार्ल्स बेबेज की तरह की तरह खोज कर लो उसकी। भाई साहब आपको लेनी है नौकरी, दिन में आधा घंटा मारो रट्टा। एक क्वेश्चन जब 20 बार रटोगे तो रट ही जाएगा। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा चीजों में उलझने की, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंप्यूटर जैसा विषय आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग कोई कंप्यूटर और AI की दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हम लोग आज से 20-25 साल पहले वाले लोग हैं। इतनी जल्दी कंप्यूटर दिमाग में घुसेगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कंप्यूटर के लिए आप बन जाओ रट्टू तोता। क्या बन जाओ? रट्टू तोता। ध्यान धनातन 20 बार रट मारो एक एक क्वेश्चन। UPSSC का कितने PYQ होंगे यार। मैं कह रहा हूं अगर 500 से 700 PYQ भी हैं तो एक दिन में
एक दिन में 20 PYQ भी याद करोगे, मात्र 20 PYQ की कह रहा हूं, एक दिन में 20 PYQ भी याद करोगे, तब भी 30 दिन में, अगर एक दिन में 20 करें तो 30 दिन में 600 कर लोगे भाई। 30 दिन में 600 PYQ आपको याद हो जाएंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, बार बार समझा रहा हूं, कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है। इसी तरीके से आप पूरा कांड यही वाला कांड आप यूपी स्पेशल में भी कर दो। बस यूपी ट्रिपल एससी के पेपर उठाओ, पिछले 7-8 साल में जितने क्वेश्चन हुए, जितने पेपर हुए, यूपी स्पेशल के जितने क्वेश्चन आए रट मारो। रट्टू तोता भी कभी कभी सरकारी नौकरी लेने के लिए कामयाब हो जाता है। सब सब्जेक्ट आप नहीं रट पाओगे। अब आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ें तो आपको देखो समझनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें रट लो, कुछ चीज़ें समझ लो, ये आपका काम हो जाएगा। एक चलते चलते आखिरी सलाह है दोस्तों, आप दुनिया की किसी किताब से पढ़ो, किसी कोचिंग से पढ़ो, किसी कहीं से पढ़ो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो है प्रैक्टिस। हम खुद इसके लिए टेस्ट सीरीज करवाएंगे, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मैं खुद इसके लिए डिज़ाइन करूंगा। मेरा मतलब बहुत मन था, क्योंकि मैं लेखपाल रहा हूँ 3 साल, तो इस जॉब की मुझे आज वो पुराने दिन याद आ गए। तो इसकी टेस्ट सीरीज हम भी करवाएंगे। आप चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज करना, नहीं कहीं से भी कर लेना। मैं कभी नहीं कहता कि हमारा करो, आपको चाहे जहाँ से मिले वहाँ से करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप हमारे टेलीग्राम से हमसे करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ सारी चीज़ें बताती जाती हैं, जो भी होता है कि कैसे क्या ज्वाइन करना है, वो सब कुछ टेलीग्राम पे बता ही देते हैं। अगर हमसे ना करना चाहो तो किसी का भी कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, रिवीजन करने वाले और प्रैक्टिस करने वालों की ही कमी है। और रिवीजन जो ज़्यादा करता है, प्रैक्टिस जो ज़्यादा करता है, अंततः सिलेक्शन उसी का होता है। और यही इतिहास रहा, और यही वर्तमान है, और भविष्य भी यही रहेगा। लेखपाल की परीक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।